भारत में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो जो राज्य बनाए गए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए थे, ना कि भाषा के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे देश में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की मांग उठी, जो मांग उठी थी आंध्र प्रदेश से। और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हिसाब से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई भाषा के आधार पर। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भी ये मांग थी, तो गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके उसे 15वां स्टेट बना दिया गया। फिर नागालैंड बना 16वां स्टेट और अब 17वां स्टेट बनेगा हरियाणा और फिर बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश क्यों और कैसे भाषा के आधार पर बंटे और किस से बंटे? पंजाब से बंटे थे। और ये कैसे हुआ इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते, हम इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आ पहुंचे हैं यहाँ तक कि कैसे 17वां और 18वां राज्य बना भारत का, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में देखते हैं। भाषा के आधार पर जैसे ही राज्य बंटना शुरू हुए तो गुजरात के बाद पंजाब में भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पकड़ा, जिस मूवमेंट को बोलते हैं पंजाबी सूबा मूवमेंट। सूबा पंजाबी लैंग्वेज में एक राज्य को बोला जाता है। पंजाबी सूबा मूवमेंट के लोग चाहते थे कि उनको अलग स्टेट बनाया जाए जहां पर सिर्फ पंजाब के सिख लोग रहते हों, यानी पंजाबी भाषी लोग। सरकार ने कमीशन बिठाया, उस कमीशन का नाम था शाह कमीशन, जिसने रिपोर्ट दी 1966 में और जिसकी रिकमेंडेशन पे पंजाबी स्पीकिंग स्टेट को अलग कर दिया गया और हिंदी स्पीकिंग स्टेट को अलग करके हरियाणा बना दिया गया। इस तरह हरियाणा बना था देश का 17वां राज्य। और कुछ जो हिली एरियाज बच गए थे जिनका कल्चर ट्रेडिशन ना तो पंजाब से मिलता था ना हरियाणा से, उसे हिमाचल प्रदेश यूटी बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये सब कुछ हुआ पंजाबी सूबा मूवमेंट के कारण 1956 से, जो 1966 में बंट गए आखिर। पंजाबी सूबा मूवमेंट को कुछ लोग फोर रनर यानी अग्रदूत बताते हैं खालिस्तानी मूवमेंट का, पर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पंजाबी सूबा मूवमेंट के लोग चाहते थे कि उनको अलग राज्य बना दिया जाए विद इन इंडिया, लेकिन खालिस्तानी मानसिकता आप जानते हैं, वो चाहते हैं कि सिख लोगों का पंजाब अलग हो, जिसे वो खालिस्तान कहते हैं, मतलब एक अलग देश बनाना चाहते हैं वो, आज भी और तब भी वो चाहते थे। लेकिन ये सब शुरू होता है खालिस्तानी मूवमेंट 1970s में 1980s तक, जबकि अभी तो हम बात कर रहे हैं 1966 तक की। तो तब पंजाबी सूबा मूवमेंट सिर्फ इतना चाहता था कि उन्हें भाषा के आधार पर पंजाबी बोलने वाले लोगों का एक अलग राज्य मिल जाए, और वो राज्य 1966 में उन्हें मिल गया पंजाब की फॉर्म में, जिससे हरियाणा को अलग करके उसको भारत का 17वां राज्य बना दिया गया और हिली एरियाज को मिला के हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दी गई। सो 1966 से हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करता रहा। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ को बना दिया गया था। बाद में हिली लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखते हुए स्टेट हुड की डिमांड करी, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। तो इस तरह हरियाणा 17वां और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बन गए भारत के। अब ये तो थी बात नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया से हटके अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। 1972 में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मैप में चेंजेस हुए उस टाइम में। अगर हम 1956 की बात करें, जब 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी पूरे इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर उस टाइम पे आप देखोगे तो असम एक स्टेट था और मणिपुर और त्रिपुरा 2 यूटीज थी पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नागा लोगों की डिमांड पर 1963 में नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बना दिया गया था। तो इस टाइम तक नॉर्थ ईस्ट में असम एक राज्य है, मणिपुर त्रिपुरा यूटीज हैं और फिर नागालैंड भी एक राज्य, मतलब असम और नागालैंड 2 राज्य, मणिपुर और त्रिपुरा यूटीज। तो अरुणाचल का सारा एरिया भी इस टाइम पर असम के अंडर आता है, जिसे उस टाइम पर NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। तो 1972 में नॉर्थ ईस्ट के मैप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो क्या हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा जो 2 यूटीज थी उन्हें अब स्टेटहुड दे दिया गया। इसके अलावा मेघालय को असम के अंडर ही एक सब स्टेट बना दिया गया और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों को यूटी बना दिया गया। तो मणिपुर बना भारत का 19वां, त्रिपुरा बना 20वां और मेघालय सब स्टेट की फॉर्म में बना 21वां राज्य भारत का। तो अब भारत में हो गए हैं 21 राज्य, जो भी प्रेजेंटली 28 हैं। तो इस टाइम 1972 में अगर नॉर्थ ईस्ट के मैप की तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और मेघालय एक सब स्टेट है। स्टेट कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर,
त्रिपुरा, मेघालय असम के अंडर एक सब स्टेट है जिसकी अपनी लेजिस्लेचर है, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूटीज हैं। तो इस तरह देश में 21 राज्य हो चुके हैं। लेकिन अरुणाचल और मिजोरम के लोग तब खुश नहीं थे, फिर ये बाद में ये भी स्टेट्स बनेंगे। लेकिन इससे पहले स्टेट बनेगा सिक्किम 1975 में। भारत का 22वां राज्य बनेगा सिक्किम, और कब कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।